देखो, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से पढ़ेंगे, 42 से 41 तक पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। कठोर जल को साबुन में उपचारित करने वाली मैली का निर्माण को समझाए। मतलब कठोर जल जो होता है साबुन की अपेक्षा कैसे अभिक्रिया करता है, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साबुन जो होता है क्या होता है, तो उच्च सोडियम एवं पोटेशियम बसीय अम्ल का लवण होता है ना। साबुन क्या है, तो उच्च बसीय अम्ल के सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं, उसे साबुन कहते हैं, ठीक ना। साबुन जो होता है पानी में झाग बड़ी कम देता है, खारा पानी में तो खास करके। तो इसमें तो कहता है कि इसको मिसेल्स के बारे में, मिल के बारे के साथ कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों की उपस्थिति के कारण जल कठोर हो जाता है। देखो कैल्शियम रहता है और वैसे रहता है मैग्नीशियम रहता है, तो ये दोनों जब पानी में रहता है ना, तो पानी कैसे होता है, कठोर हो जाता है, यानी कि खारा हो जाता है। और जब कठोर जल साबुन के उपचारित किया जाता है, तब साबुन कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया करके अविलेय पदार्थ बनाते हैं, और ये अविलेय पदार्थ मैले का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्रिया कर लेती है, तो इसके साथ ही अभिक्रिया कर पाते हैं, कपड़ा के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती है, और मिसेल्स का निर्माण कर पाता और कपड़ा को साफ नहीं कर पाता है। ठीक है, इस तरह से लिखा गया वाला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में यौगिकों की संरचना चित्र करिए, ठीक ना। सबसे पहले किसका है, तो एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो C2, है ना, और H3OH, ठीक है, C2H3 और, है ना, यहाँ पर OH। तो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल तो COOH हो जाएगा, यानी कि C2H3COOH, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, ठीक ना। और इसको संरचना देना है तो सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड करके संरचना दे देंगे। फिर करा ब्रोमोपेंटेन, ठीक ना। तो ब्रोमोपेंटेन करने का मतलब कि पेंटेन खाली बनाना है, तो C5IH, 5 दूना का 10 और 2 12, है ना। तो 12 हो जाएगा, बट ब्रोमो लग रहा है तो एक ही कम जाएगा और Br आ जाएगा, ठीक ना, यानी कि हो जाएगा ब्रोमो पेंटेन। तो H हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो 3 हाइड्रोजन, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, एक जगह क्या आ जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से अगला है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन कहने का मतलब होता है कि एल्कोन ओन वाला है, कीटोन वाला है, ठीक ना। तो कीटोन का समूह क्या होता है, ओन, यहाँ पर CO जुटा रहेगा, ठीक ना। तो देखो मूलक समूह CO जुटा हुआ है, तो यहाँ पर ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेन का पहले, तो ब्यूटेन का मतलब कि 4 कार्बन, है ना, तो C4, और हाइड्रोजन तो 4 दूनी का 8, 2 10, बट यहाँ पर एक CO जुटना होना चाहिए। तो 3 2 5, 5 3 8, है ना, 8, तो यहाँ पर CO जुटेगा तो 2 घटेगा, है ना, तो 2 कम जाएगा और यहाँ पर CO उसके जगह पर आ जाता है। उसके बाद कहता है हेक्सेनल, है ना। हेक्सेनल का सूत्र क्या होता है, तो हेक्सेनल का 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 कार्बन, ठीक है, और ऑल में OH समूह जुटा रहता है। और उसके बाद हाइड्रोजन के 6 दूनी का 12 2 14 परमाणु, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, सबसे पहले तो कि C6 होना चाहिए, तो C6 करेंगे 2 3 4 5 6, और सब पर हाइड्रोजन परमाणु दे देंगे, ठीक ना। और उसके बाद अंत में OH समूह जोड़ देंगे और सब पर हाइड्रोजन परमाणु दे देंगे, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग काजी करते हैं, तो हेक्सेनॉल का संरचना दर्शाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसका संरचना के लिए हम अलग से बताएंगे। आगे बोल रहा है ऑक्सीजन तथा एथाइन, कौन सी, ऑक्सीजन और एथाइन के मिश्रण को दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। माने वेल्डिंग के लिए जो किया था हम ऑक्सीजन और एथाइन को, क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। मतलब कि क्वेश्चन लगता है पीछे में पढ़ चुके हैं कि एथाइन के साथ किसको किया जाता है, ऑक्सीजन का किया जाता है, जबकि हवा का नहीं किया जाता है, क्योंकि हवा में बहुत सारा मात्रा रहता है ऑक्सीजन का ना, इसलिए कम हवा का। एथाइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो कि यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाला है, जो कि वायु को उपस्थिति में दहन करते समय पीली रंग के ज्वाला और कजली धुआं उत्पन्न करता है, मतलब उजला रंग के धुआं देता है। इस धुएं में कार्बन होता है, अपूर्ण दहन के कारण उष्मा भी उत्पन्न कम होती है, मतलब कि ज्यादा जहरता नहीं है, इसके कारण धुआं कम देता है। इसलिए वेल्डिंग करने की आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति हो जाती है, और ऑक्सीजन तथा एथाइन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कैसे कहते हैं, कम ऊर्जा चाहिए और गर्म चाहिए ज्यादा, है ना, ताकि वेल्डिंग कुछ हो जाए, सफल हो जाए, ठीक ना। तो इस तरह से देखो एथाइन CH2 ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में देगा, जलवाष्प ज़्यादा मात्रा में देगा, उष्मा देगा, लेकिन प्रकाश बड़ी कम देगा। लेकिन जब ऑक्सीजन कम मात्रा में देंगे तो यह क्रिया सफल हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद बोलता है कि साइक्लोपेंटेन का, किसका, साइक्लोपेंटेन का। तो साइक्लोपेंटेन का संरचना कुछ इस प्रकार होता है कि पेंटेन पहले पार देंगे और सभी बिंदु पर हाइड्रोजन CH2H2H2, है ना, CH2 दर्शा देंगे, CH2 दर्शा देंगे, तो किसका संरचना हो जाएगा, तो साइक्लो
पेंटेन का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बोल रहा है भौतिक एवं रासायनिक गुणों के धर्मों के आधार पर एथेनॉल इथेनॉइक अम्ल का कैसे पहचानेंगे। तो एथेनॉल है ना, इथेनॉल को कैसे समझाया, यानी कि एथिल एल्कोहल और एथेनॉल इथेनॉइक अम्ल। तो गंध किसको कहते थे, तो पहले गंध से। इथेनॉइक अम्ल तेज दम घोटने वाली गंध होती है। इथेनॉइक अम्ल जो इसका गंध होता है, इसका क्या होता है, बहुत ही तेज गंध, जाओगे तो बहुत ज़्यादा गंध करने लगेगा। और एल्कोहल जो होता है तो क्या होता है, तो इसको पीछे थोड़ा सा कम गंध मारता है, मतलब कि दारू वाला है ये, शराब वाला है थोड़ा कम, लेकिन इससे ज़्यादा इथेनॉइक अम्ल मारेगा। गलनांक, इथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन होता है और इथेनॉइक अम्ल का 290। तो इथेनॉइक अम्ल का तो गलनांक भी कैसे होगा, ज़्यादा। आगे बोला क्वथनांक, इथेनॉइक अम्ल का क्वथनांक 391, जबकि इथेनॉल का कितना होता है, तो 351 होता है। ठीक ना, इसका मतलब किस हिसाब से हमने कुछ पहचान सकते हैं कि कितना किसका गलनांक है, ऐसे। और उसके बाद एक है कि सोडियम से क्रिया करा करके, क्या करा करके, तो सोडियम से क्रिया करा करके। सोडियम से क्रिया इथेनॉल के साथ होता है, सोडियम की क्रिया इथेनॉल के साथ होता है। तो इथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है ना, जबकि इथेनॉइक अम्ल सोडियम से क्रिया नहीं करता। देखो इथेनॉल जो है C2H5 C2 और 3 2 5 H5OH, सोडियम से क्रिया करता तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता। जबकि एथेनॉइक अम्ल जो है ना, से कार्बन नहीं करता है अभिक्रिया सोडियम से। ठीक ना, तो इससे पहचान सकते हैं कि अभिक्रिया कौन से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया, इथेनॉल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करते, जबकि इथेनॉइक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड देता है। देखो यहाँ पर इथेनॉइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया किया है ना, तो क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। इथेनॉइक अम्ल, इथेनॉइक अम्ल मतलब CH3COOH, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया किया तो कैसे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। आगे बोलता है हाइड्रोजनीकरण क्या है, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है, इसका फैक्ट्री में कुछ उपयोग होता है। देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विबंधन या त्रिबंधन होने पर उसे हाइड्रोजन योग का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जब डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको कुछ कहते हैं, असंतृप्त। ठीक ना, और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे कहते हैं संतृप्त। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला में हाइड्रोजन का योग होता है तो उसे कैसे कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जैसे कि एथीन है ना, तो CH2CH2, इसको जब हाइड्रोजन क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, इथेन बनता है, यानी कि एल्केन प्राणी बनता है। तो प्रक्रिया क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण का। फैक्ट्री में कुछ उपयोग होता है, तो वनस्पति तेल से घी बनाने में, डालडा बनाने में किसका उपयोग होता है, हाइड्रोजनीकरण का। वनस्पति तेल हाइड्रोजन से क्रिया कराता है तो क्या बनता है, वनस्पति घी बन जाता है। ठीक ना, आगे बोलता है इसके लिए कार्बन का संरचना बिंदु दीजिए, किसके लिए, तो KLM का। ठीक, तो प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु यानी कि CO2 के लिए। ठीक ना, तो CO2 के लिए तो कार्बन के कार्बन बंधन तो 4 गो होगा कार्बन के। ठीक ना, C के 4 बिंदु दे देंगे, और ऑक्सीजन के कितना बिंदु देंगे, तो 6 बिंदु देंगे। तो देखो 2 2 4 2 6, ये हो गया ऑक्सीजन का, और इसमें 2 4 6, तो इसमें 4 8 इलेक्ट्रॉन पास संतोष होगा। तो कार्बन जैसे दोनों ऑक्सीजन से 2 2 को ले लेगा। ठीक ना, और एक ऑक्सीजन के पास 6 खुद का था, कार्बन से 2 को ले लेगा तो इसका भी अष्टक हो जाएगा, और इधर भी कार्बन से 2, तो इस तरह से शेयर करके इसका संरचना ऐसे हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद बोलता है मिथाइल एल्कोहल का उपयोग लिखिए, किसका, मिथाइल एल्कोहल का ना, तो इसका स्पिरिट बनाने में होता है उपयोग। किसका बनाने में, स्पिरिट, स्पिरिट लैंप बनाने में होता है, जो कि जलता भी है। लकड़ी को पॉलिश करने के बिलाई के रूप में, लकड़ी को पॉलिश करने वाला नहीं होता है जो बड़ी लोग करता है काम, चौकिया को पोछने में, बड़े बड़ी को, कृत्रिम रेशा तथा सुगंधित पदार्थ बनाने। और मिथाइल एल्कोहल का उपयोग क्या होता है, तो कृत्रिम रेशा मैंने प्लास्टिक रेशा, चाहे तो फिर रेशम रेशा जैसे होता है ना धागा बनाने के लिए, उसी तरह से इसका उपयोग होता है। और कुछ सुगंधित पदार्थ सेंट वगैरह बनाने में। उसके बाद बोलता है 2 उदाहरण सहित अभिलक्षणीय समूह की परिभाषा दीजिए। ठीक है, अभिलक्षणीय समूह एक या एक से अधिक परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिक के गुण निर्धारित करता है, अभिलक्षणीय समूह कहलाता है। यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह। देखो OH किसका समूह है, तो हाइड्रोक्सिल या एल्कोहलिक का। उदाहरण मेथिल है ना, मेथेनॉल हो गया। उसके बाद सिरोल है तो इस कार्बोक्सिलिक समूह का है। ठीक ना, इसका सूत्र क्या होता है, तो इथेनॉइक अम्ल। तो इस तरह से उदाहरण कोई दो दे देना है। ठीक ना, तुमको याद नहीं है तो साधारण हाइड्रोकल एल्कोहल वाला, कीटोन वाला, चाहे तो फिर ईथर वाला, या तो फिर ओ वाला ईथर वाला, नहीं तो फिर NH2 मतलब कि एमिन वाला है ना, चाहे तो COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई भी 2 उदाहरण दे सकते हो। ठीक ना, आगे बोलता है कि एंजाइम क्या होते हैं, क्या चीज, एंजाइम। ठीक ना, तो बोलता है एंजाइम के नाम दीजिए, और इच्छू शर्करा गन्ना को किण्वन द्वारा इथेनॉल परिवर्तित कैसे कर देता है, मतलब कि गन्ना से इथेनॉल कैसे बनता है। ठीक ना, तो देखो एंजाइम कहने का मतलब होता है कि एक तरह से जीवित उत्प्रेरक। ठीक ना, वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक परिवर्तन के आवश्यक होते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं। मतलब कि जैव क्रिया परिवर्तन कर देता है
एक चीज से दूसरी चीज बदल देता है, ठीक ना। उत्प्रेरक रूप प्रकाश करता है। गन्ने के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त करने के लिए इन्वर्टेज और जाइमेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। कैसी इन्वर्टेज, ठीक ना, क्या करता है, तो इन्वर्टेज करता है, क्या नाम है इसका, तो इन्वर्टेज और फिर जाइमेज नामक जाइमेजों के आवश्यकता होते हैं। ये एंजाइम ईस्ट को मिलाने पर प्राप्त होता है। क्या चीज को मिलाने पर, तो ईस्ट के मिलाने पर प्राप्त होता है, ठीक ना। ईस्ट एक प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु है जो कि पाउडर के रूप में भी अब उपलब्ध रहता है, ठीक है। अच्छा, आइए क्वेश्चन देखें। आप प्रयोगशाला में एस्टर कैसे तैयार करेंगे, किस चीज में, प्रयोगशाला में, ठीक ना। अच्छा, इसका आयुपायक नाम लिखना है। जब एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो एस्टर बनता है। देखो, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसके रूप में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तब प्राप्त होता है क्या, एस्टर। क्या प्राप्त होता है, एस्टर, COOR। देखो आर का निकल है ना कि एथिल मतलब कि एल्केन वाला यौगिक, तो इससे प्राप्त होता है एस्टर, ठीक ना। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे का जी कहता है कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, किस प्रकार तैयार किया जाता है, कौन सा अम्ल, कार्बनिक अम्ल, ठीक ना। तो जिसमें CO समूह हो। देखो, कार्बनिक अम्ल कहने का मतलब कि जिन अम्लों का कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH होता है उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे कि मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, है ना, और फिर प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक ना। इसका एल्कोहल से ऑक्सीकरण करके बनाया जाता है। एल्कोहल को ऑक्सीकरण कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो कार्बनिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक ना। अच्छा, आगे बोलता है एथेनोइक अम्ल का एस्टीकरण एवं सावनीकरण के रासायनिक अभिक्रिया लिखें। किसका एस्टीकरण, तो एस्टीकरण करने का मतलब क्या होता है, तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है। अभी पढ़े हम लोग कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। और साबुनीकरण क्या होता है कि जब एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमारा क्या प्राप्त होता है, साबुन प्राप्त होता है, ठीक है। और ये क्रिया क्या कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है, ठीक ना। अच्छा, आगे देख लो 54 क्वेश्चन बोल रहा है कि एस्टर क्या होते हैं, ठीक, यह कैसे बनते हैं, प्रकृति में बताइए। तो एस्टर क्या होता है, तो वैसे कार्बनिक जो जिसमें COO समूह होता है और जो COOR समूह होता है उसे क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं, ठीक ना। जब कार्बनिक अम्ल थोड़े से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को उपस्थिति में अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर बनते हैं। अभी भी बताएं, है ना, कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल CH3COOH और क्या करता है, अभिक्रिया अल्कोहल से करता है C2H5OH, है ना। इसको से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो बनता है हमारा एस्टर। उदाहरण के लिए जब एसिटिक अम्ल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं तो एसीटेट नामक का एस्टर बनता है। यानी कि देखो यहाँ पर बन रहा है, क्या बन रहा है, तो ये है क्या, एसिटिक अम्ल, और यह क्या है, एथिल अल्कोहल। इसको जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बना है, एथिल एसीटेट, जो कि एक प्रकार का क्या है, एस्टर है, ठीक ना। अच्छा, प्रकृति में एस्टर फलों तथा फूलों में पाया जाता है। एस्टर कहाँ पाया जाता है, फल तथा फूल में पाया जाता है, ठीक ना। आगे का रहा क्वेश्चन कि एल्कोहल किसे कहते हैं। प्रथम 4 श्रेणी के सदस्यों का अनुसूत्र लिखे। तो वे कार्बनिक जो जिसमें एक कार्बन परमाणु एक हाइड्रोक्सिलिक समूह OH के समूह जुटा, जब OH जुटा रहता है तो उसको क्या कहते हैं, एल्कोहल। इसे एल्कोहल कहते हैं। इसका समान सूत्र CnH2n+1 और OH होता है। इस तरह से उदाहरण मेथिल एल्कोहल जिसको मेथेनॉल बोलते हैं CH3OH, ठीक ना। उसके बाद एथिल एल्कोहल जिसका सूत्र एथेनॉल भी कहलाता है और C2H5OH। कौन पर बन रहा है, तो इस पर बन रहा है CnH2n+1 और OH, CnH2n+1 और OH। किस पर बना है, CnH2n+1 और OH। तो यहाँ पर देखो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक होता है ना, तो जिसका बनाना है डेकेनॉल का बनाना रहेगा तो C10 दे देंगे, है ना। और 10 दूना का 20 21 और फिर कुछ हो जाएगा OH हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सूत्र बनाते हैं, ठीक है। इतना तक काफी है, अगले वीडियो